Assalamu alaikum students. Today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now a topic discuss about the types of enzymes. आज जो है बेटा हम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बिफोर वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, नाउ आई अगेन जो है ना डिफाइन द एंजाइम्स. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस. एंड मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं ना वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं. मतलब मोस्टली जो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर. इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन्स के बने होते हैं. मोस्टली एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस इन नेचर. अब बेटा मोस्टली जो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. और प्रोटीन्स कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स जो है ना प्रोटीन्स जो होती है वो टर्शरी प्रोटीन्स होती है. टर्शरी जो प्रोटीन होती है ना वो 3 डायमेंशनल प्रोटीन होती है. आर द 3 डायमेंशनल क्या होती है, प्रोटीन. मतलब टर्शरी प्रोटीन्स जो होती है वो हमारी 3 डायमेंशनल आर द 3D जो है ना प्रोटीन्स होती है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंजाइम्स जो होता है ना वो क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. मतलब अबाउट 50,000 जो है ना डाल्टन तक जो होता है ना इसका क्या होता है, वेट होता है. मतलब ये 50,000 डाल्टन जो होता है ना उस तक इसका क्या होता है, वेट होता है. तो ये जो है ना हायर मॉलिक्यूलर जो होता है ना वेट होता है. अच्छा, इससे पहले भी डिस्कस किया था इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी. इसके पास क्या होती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है. उस साइट को जो है ना हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं. एक्टिव साइट वो साइट होती है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है. और ये जो एक्टिव साइट होती है यहाँ पर भी जो होते हैं ना अमाइनो एसिड्स होते हैं. और ये होती है हमारी एक्टिव साइट. और एक्टिव साइट जो होती है ना उस पर क्या होता है, रिएक्शन होता है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंजाइम्स जो होता है ना वो सबस्ट्रेट को क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. और सबस्ट्रेट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है. मतलब हर एंजाइम्स का जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफिक होता है. जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि प्रोटीन्स जो होती है वो क्या करती है, प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीएज पर एक्ट करता है. और प्रोटीन को जो है ना ब्रेकअप कर कर क्या करता है उसे, मतलब कि पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है. सही है. अभी एक स्पेसिफिक टर्म है कि वो एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, तो वो जो होते हैं ना प्रोटियोलाइट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी आपने पढ़े होंगे. व्हाट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब दोज एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन द डाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड द हाइड्रोलाइटिक जो होते हैं ना वो एंजाइम्स होते हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो क्या होते हैं, इन्वॉल्वड इन द मतलब डाइजेशन. दो एंजाइम्स which are involved in जो है ना डाइजेशन. अभी वो एंजाइम्स जो डाइजेशन में जो है ना इन्वॉल्व होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो जो होते हैं ना हाइड्रोलाइटिक जो होते हैं ना एंजाइम्स होते हैं. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन. मतलब वाटर की मौजूदगी में क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं. तो वो जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं. अच्छा, ये जो है ना मैंने अभी आपको डिस्कस करना था क्या कि टाइप्स ऑफ एंजाइम. और उससे पहले मैंने आपको ये सारा प्रीवियस जो लेक्चर है ना वो मैंने बता दिया. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 मोड ऑफ एक्शन जो था ना उसका भी डिस्कस किया था. कौन से थे वो 2 मोड ऑफ एक्शन, एक तो था फर्स्ट में की एंड लॉक मॉडल. सही है. और की एंड लॉक मॉडल है. और जो दूसरा जो है ना वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. अभी की एंड लॉक मॉडल में मैंने आपको बताया था, ये फिस्चर ने दिया था 1898 में.
और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये कोशलैंड ने किया था। अच्छा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल और जो की एंड लॉक मॉडल है उसमें क्या डिफरेंस आ गए? जो की एंड लॉक मॉडल है ना, इसमें जो इंजाइम्स जो होता है वो रिजिड होता है, मतलब इंजाइम्स जो होता है रिजिड होता है। और की एंड लॉक मॉडल जो है ना, उसका ऐसे एग्जांपल है जैसे अब मतलब कह सकते हैं कि पर्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक्ड बाय द पर्टिकुलर की, मतलब एक खास ताला जो होता है ना वो एक खास चाबी से खुलता है। तो ऐसे ही जो है ना इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया। और एंजाइम्स जो होता है वो रिजिड इन नेचर होता है अकॉर्डिंग टू देयर की एंड लॉक मॉडल। सही है बेटा। और उसके बाद जो होता है दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ना इसको एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम्स आर द फ्लेक्सिबल इन नेचर। एंजाइम्स जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब उसकी जो शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे सबस्ट्रेट आता है ना तो वो उसकी जो एक्टिव साइट होती है ना अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट क्या होती है, वो चेंज होती है। तो वो जो होती है ना क्या होता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। मतलब एंजाइम्स आर द फ्लेक्सिबल इन नेचर। सही है। एंजाइम्स जो होता है ना वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल जो होता है ना इन नेचर होता है। तो वो जो होता है इंड्यूस्ड फिट क्या होता है, मॉडल होता है। एंड की एंड लॉक मॉडल जो होता है ना, एंजाइम्स आर द रिजिड इन नेचर। एंजाइम्स जो होता है ना वो क्या होता है, रिजिड होता है। समझ रहे हैं ना, इन नेचर में। तो ये सारा का सारा जो है ना इसी को एक्सप्लेन किया था हमने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में। नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। अब मैं जो है ना आपके सामने डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। सही बेटा। एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीनियस जो है ना इन नेचर। एंजाइम्स जो होते हैं ना वो जर्नली क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर, मतलब वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे मे इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। सही है। एग्जाम्पल जो है अमाइलेज, एग्जाम्पल जो है ना इसका क्या है, अमाइलेज है। आर जो है ना कंटेन विथ अ नॉन प्रोटीनियस पार्ट। सही है बेटा। आर में कंटेन अ नॉन प्रोटीन जो है ना पार्ट विथ प्रोटीन। सही है। या क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ना वो कंटेन करते हैं किसके साथ, प्रोटीन के साथ। अब इसका एक ही एग्जांपल दिया हुआ है जो प्योरली प्रोटीन का बना हुआ होता है, वो होता है अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है ना वो प्योरली किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना, इफ एन एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन, अगर जो एंजाइम्स जो होता है ना वो सिर्फ मुश्तमिल होता है किस पर, प्रोटीन पर, ना इट इज कॉल्ड सिंपल एंजाइम आर द प्रोटियो एंजाइम।
सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम कहते हैं या प्रोटीओ एंजाइम कहते हैं। मतलब वो एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ हो तो उसे जो है ना हम क्या कहते हैं, सिंपल एंजाइम। आर द जो है ना प्रोटीओ क्या होता है, एंजाइम होता है। अच्छा, अगर एंड इफ कंटेन द अनदर ग्रुप विथ अ प्रोटीन इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। सही बेटा, अगर क्या होता है प्रोटीन के साथ कोई और ग्रुप जो है ना कंटेन करता है तो उसको जो है ना हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड जो है ना एंजाइम कहते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जिनके साथ जो है ना प्रोटीन के साथ क्या होता है, नॉन प्रोटीनस जो होता है ना वो पार्ट होता है। सही है बेटा। अभी उसके बाद जो है ना वूलर ने जो है ना प्रपोज किया कि जो होता है ना, मतलब कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आर द होलो एंजाइम। इसके दो पार्ट होते हैं, जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम, एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, मतलब कि प्रोस्टैटिक ग्रुप। वूलर ने जो है ना 1932 में प्रपोज्ड उन्नीस में जो है ना वूलर ने क्या किया था, 1932 में प्रपोज्ड वूलर ने जो है 1932 में जो है ना ये प्रपोज किया था कि दैट कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स शो कंप्लीटली एक्टिविटी कॉन्जुगेटेड जो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, शोज द कंप्लीट जो है ना एक्टिविटी। सही है बेटा। अभी क्या कह रहा है कि एक्टिविटी बी कॉल्ड होलो एंजाइम। सही है, मतलब एंजाइम्स जो होता है ना वो क्या करता है, कंप्लीट एक्टिविटी को शो करता है जो कॉन्जुगेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ये यूलर ने जो है ना 1932 में जो है ना बताया था। सही है बेटा। इट कंटेन 2 पार्ट्स। ये जो होता है ना 2 पार्ट कंटेन करता है, द प्रोटीनियस पार्ट कॉल्ड एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट कार्ड जो होता है ना क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो नॉन प्रोटीनस पार्ट जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक जो है ना वो ग्रुप कहते हैं। सही है बेटा। तो ये सारा का सारा जो है ना फिर इसी से रिलेटेड है। मतलब कि जो एंजाइम्स मैंने आपको बताया है, टर्शरी प्रोटीन होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है, और एंजाइम्स जो होते हैं मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। सही है बेटा। अब एंजाइम्स जो होते हैं ना इंटायरली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन। इसका एग्जांपल क्या है, माइलेज। आर में कंटेन जो है ना नॉन प्रोटीन पार्ट विद द प्रोटीन। यह क्या करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ना वो कंटेन करते हैं प्रोटीन्स के साथ। अब इफ एंजाइम्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है तो उसे हम कहते हैं सिंपल एंजाइम आर द प्रोटीओ एंजाइम। मतलब एंजाइम्स विच सोलीली कंसिस्ट ऑफ
proteins called simple enzymes are the proteoenzymes. If contain another group with a proteins, अगर प्रोटीन के साथ दूसरा ग्रुप भी कंटेन कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब यूलर ने जो है ना 1932 में बताया कि कॉन्जुगेटेड शोज द कंप्लीट एक्टिविटी called जो है ना होलो enzymes, and the holo enzyme consists of the two parts. First is the proteinous part and other is the non-proteinous part. The proteinous part called the apoenzyme and the non-proteinous part called the prostatic group. प्रोस्टैटिक ग्रुप की बुनियाद पर भी जो है ना वो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कोफैक्टर और एक होता है कोएंजाइम। इफ द प्रोस्टैटिक ग्रुप आर द नॉन प्रोटीनस पार्ट, एक ही बात है। प्रोस्टैटिक ग्रुप आर नॉन प्रोटीनस पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप आर नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट होता है ना, एक्चुअली हैव टू टाइप्स। इफ द प्रोस्थेटिक और द नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज ऑर्गेनिक, दैट कॉल्ड द कोएंजाइम। ऑर्गेनिक नॉन प्रोस्थेटिक जो है ना पार्ट ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉल्ड कोएंजाइम, क्या कहलाएगा, कोएंजाइम। सही है। अगर ऑर्गेनिक होगा ना प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना वो क्या कहलाएगा, कोएंजाइम कहलाएगा। और जो दूसरा जो होता है ना इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप, कॉल्ड जो है ना वो कहलाएगा कोफैक्टर। सही है बेटा। अगर इनऑर्गेनिक होगा ना तो फिर अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो या जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा ना वो इनऑर्गेनिक होगा तो हम उसे कहेंगे कोफैक्टर। और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा ऑर्गेनिक तो फिर क्या कहलाएगा, कोएंजाइम कहलाएगा। अभी कोएंजाइम और कोफैक्टर होता है। सही है बेटा। अभी ना कुछ क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं। अभी वो एक्टिवेटर जो है ना, उन एक्टिवेटर एक्चुअली होता क्या है, टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, मतलब वो जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी कोफैक्टर कौन कौन से होते हैं, कोफैक्टर जैसे हो गया हमारा, सही है, जो होता है ना मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम वगैरह, समझ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कोफैक्टर होते हैं। सही है। और ये इनका क्या रोल होता है, ये जो है ना एसिलरेट करते हैं, मतलब ये एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बढ़ा देते हैं। बेटा तो भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो इस टॉपिक में जो है ना, तो आप जो है ना वो कमेंट्स बॉक्स में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना जो भी डिफ़िकल्टी होगी वो बताएंगे। और जो भी डिफ़िकल्टी हो बेटा आप बताएं, इंशाल्लाह कमेंट्स में क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।